प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानंद स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरं द्रव्य संग्रह सूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासत जीवम जीवम दावम जिणवर वसहेण जैणने तीर्थम देवेन्द्रविन्दवन्तं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ के। द्रव्य संग्रह नामक की ग्रंथ है और इसके अंतर्गत अंतिम अधिकार है। अंतिम अधिकार का अंतिम प्रकरण है और उसमें भी बिल्कुल अंत की गाथा। कितनी गाथाएं हैं द्रव्य संग्रह में कुल? आवाज आ रही बराबर? कितनी गाथाएं हैं द्रव्य संग्रह में? बोलिए सविता जी। 58 गाथाएं हैं। और कितनी गाथाएं हो गई अपनी? 56 हो गई हैं। अंतिम गाथाएं अपनी बची हैं। और प्रकरण क्या चल रहा है? प्रकरण तो अधिकारों के आधार पर तो चल के आया ही है। द्रव्य सात तत्व पंचास्तिका 9 पदार्थ का स्वरूप बताया, मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताया। ये सब स्वरूप बताने का प्रयोजन क्या था? क्या प्रयोजन था? ये सब पढ़ने का पढ़ाने का प्रयोजन क्या था? कि मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो और मोक्ष मार्ग की प्राप्ति पूर्वक मोक्ष की प्राप्ति हो। और ये मोक्ष मार्ग की प्राप्ति कैसे होती है? कि दुविहंपि मोक्ष हेउम झाणे पाउणंदी, ध्यान के काल में प्राप्त होती है। इसलिए यहाँ पर ध्यान की प्रेरणा और ध्यान का स्वरूप और पहले समझ लीजिए विकल्पात्मक द्विपदस्थ ध्यान आदि की चर्चा की और अब परम ध्यान की चर्चा यहाँ पर की। परम ध्यान क्या है? कि कुछ बोलो मत, कुछ सोचो मत, कुछ करो मत, केवल आत्मा आत्मा में लीन हो जाए, वही परम ध्यान है। ये सब बताने के बाद, ये सब बता दिया है, लेकिन क्योंकि आप उपसंहार कर रहे हैं, ग्रंथ समाप्ति की ओर है, पूर्णता की ओर है, तो यद्यपि पहले ध्याता पुरुष के लक्षण देखिए, पेज ये 257 नंबर पेज है। पेज नंबर 257 पे और 57 नंबर की गाथा है, उसकी उत्थानिका पढ़ते हैं। उत्थानिका पढ़ के फिर गाथा पढ़ते हैं। यद्यपि पहले ध्याता पुरुष के लक्षण और ध्यान की सामग्री का अनेक प्रकार से वर्णन किया है। ध्याता पुरुष के लक्षण का भी और ध्यान की सामग्री का भी। ध्याता पुरुष का लक्षण कहाँ कहाँ बताया? कहाँ कहाँ बताया ध्याता पुरुष का लक्षण? बोलिए सुनीता। ध्यान अभ्यास बताया पहले द्वयंपि मोक्षेयु में, और फिर ध्यान का मंत्र, वो ध्यान में लीन होने का उपाय बताया। फिर उसके बाद प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है? अपने को जो आता है वो सब नहीं बताना है। प्रश्न क्या है? ध्याता पुरुष का लक्षण कहाँ कहाँ बताया है? कहाँ कहाँ बताया? मतलब गाथा बतानी है ना, कहाँ गाथा में कहाँ बताया? ध्यानाभ्यास में द्वयंपि मोक्षेयु झाने पाव नदी जमुनी नियम, ऐसे बोलना है क्या?
बोलिए वर्षा भाभी। 48 नंबर की गाथा में बताया है, बताइए। माँ मुझे माँ रज्जई, बढ़िया। माँ मानुज्य मारुज्य बताया ना, ध्याता पुरुष का लक्षण है राग नहीं करे, द्वेष नहीं करे, ये है ना। ठीक है, और यहाँ पे बताया। और ठीक है, कोई बात नहीं। रेणु जी बोलिए, और कहाँ बताया? ये जो इन्होंने बता दिया, और कहाँ बताया? मा चिट्ठः मा जंपः मा चिंतः किम विजेन वोई चिरो अप्पा अप्पमीरो इनमें परम हवे ज्ञानम। 56 नंबर की बात करो। और कहीं बताया है? बोलो प्रीति। ध्येय ध्याता और ध्यान का वो है ना, ये तो उससे पहले वाली जो है माँ चिट्टे से पहले वाली। 55 नंबर की गाथा, कौन सी गाथा है 55 नंबर की? बोलिए प्रीता। तम किंची विचिंतितो निवृत्ति हवे जदा साहु लद्दुण्य तम तदाहु तम तस्य नित्य ज्ञानम। बढ़िया। यानी जम किंचित चिंतन, तो निरीवृत्ति, वहां ध्याता का लक्षण बताया, निरीवृत्ति वाला होना चाहिए। पहले कहा था उसमें कि राग नहीं करे, द्वेष नहीं करे, माँ मुझे माँ रज्जय, ये ध्याता का। तो ये कह रहे हैं कि यद्यपि पहले ध्याता पुरुष का लक्षण अनेक प्रकार से वर्णन किया है, ये तो 2-3 प्रकार से हो गया, और ध्यान की सामग्री का भी अनेक प्रकार से वर्णन किया है। ध्यान की सामग्री क्या है? खाना बनाने के लिए सामग्री चाहिए, तो ध्यान करने के लिए तो सामग्री चाहिए। ध्यान की सामग्री कौन सी है? बोलिए सुमन जी। जो पंच परमेष्ठी का ध्यान है या पदस्थ ध्यान है। हाँ, पदस्थ, ये जो पंचपरमेष्ठी का पूरा स्वरूप बताया था, वो पदस्थ ध्यान, वो ध्यान की सामग्री। ध्यान की सामग्री। और कुछ बताया था? अनेक प्रकार से कहा है ना, तो और क्या बताया था? बोलिए सरोज भाभी। अनेक प्रकार से मंत्रों का, परमेष्ठियों का, पंच परमेष्ठियों का। तो वो उसी में आ गई, उसी में। बोलिए रेणु जी। तब सुध वधवम चेदा। अभी आई नहीं है वो गाथा, गाथा आई नहीं है, तो पीछे की बात करनी है, पीछे वाली बात करनी। अच्छा, बोलिए रेखा भाभी, बोलिए। नहीं, मैं भी वही बोल रही थी, तव सुध वधवम चेदा। तो गाथा अब पढ़ेंगे, उस गाथा की तो उत्थानिका में कहा है कि पीछे अनेक प्रकार से वर्णन करके आए। और ध्यान की सामग्री क्या है? अरे इन्हीं गाथाओं में जिनमें ध्याता का लक्ष्य होता है, उसकी सामग्री भी बताइए। अनीता जी आप बता रहे, बोलिए। न चतुगाई कम्मो दर्शन सुनानम वीर्यम इयो और सु देख के बोलो ना सुवे तो अप्पा सुद्धो अरियो विचिंत ये जैसे। तो हाँ ठीक है, अनंत भगवान का स्वरूप है, वो तो अपन काउंट कर चुके हैं, वो तो हो गया। ये अच्छा, अनंत भगवान का स्वरूप बताया। बोलिए सुधा जी। माँ मुझे माँ रज्जे माँ दुष्टै इष्टं फिर मिच्छे जिये चित्तम विचित्र झाड़ा सिद्धि है। सामग्री क्या है इसमें? मतलब आप राग मत करो, देश मत करो, और वो तो ध्याता का लक्षण है, सामग्री बतानी है। किसका? सामग्री का मतलब है जिसका ध्यान करना है, ध्येय, वो बताना है। बोलिए वर्षा जी। दुर्यम भी मुख्य है वो होगा नहीं। बोलो प्रीति। यही वाली आएगी, जम किंचे विचिंतन। तो हाँ, इसमें सामग्री क्या है ये बताओ। मेरी निष्प्रवृत्ति से उसका ध्यान करेंगे। जम किंचिवी, ये जो कह रहे हैं ना, जम किंचिवी जो कुछ भी, और फिर यद्दून या एयत्तम, इसमें एकत्व को प्राप्त करें। तो जम किंचिवी का अर्थ क्या किया था कि वो ये अपनी शुद्धात्मा में, तो पंचपरमेष्ठी को ध्यान की सामग्री बताया, शुद्धात्मा को। और ये जो 56 नंबर की गाथा पढ़ी, इसमें थी कि नहीं ध्यान की सामग्री? आप मम्मी रहो, ये भी तो ध्यान की सामग्री थी। ध्यान किसका करना है, वो भी तो ध्यान की सामग्री है ना, अप्पा मम्मी रहो। तो ये अनेक प्रकार से ध्यान की सामग्री का वर्णन इस तरह से किया पीछे की गाथाओं में। तो यद्यपि पहले ध्याता पुरुष के लक्षण और ध्यान की सामग्री का अनेक प्रकार से वर्णन किया है। बोली वर्षा भाभी।
इसके अंदर ये बताया है कि तुम चेष्टा मत करो, कुछ मत बोलो, तो ये वही है, सामग्री नहीं आएगा क्या? ये सामग्री नहीं, सामग्री का मतलब है ध्येय। सामग्री का मतलब क्या है? ध्येय निजात्मा। का ध्यान। सामग्री का मतलब क्या है? जिससे जिससे हम ध्यान कर रहे हैं, जिसका ध्यान कर रहे हैं, वो होगी ना सामग्री। तो कुछ मत इसके करो, अंदर कुछ मत करो, ये तो अब वो ध्यान करने के लिए आपको उपाय बता रहे हैं। तो उसके अंदर आत्मा हो गई ना फिर सामग्री? नहीं, हाँ, सामग्री आत्मा हुई ना, तो वो तो बोला पापम निरहो आत्मा, वो सामग्री। यद्यपि पहले ध्याता पुरुष के लक्षण और ध्यान की सामग्री का अनेक प्रकार से वर्णन किया है, तो भी चूलिका तथा उपसंहार रूप से फिर भी कथन करते हैं। उपसंहार तो समझ में आता है आप लोगों को, कंक्लूजन, एंड जब कर रहे होते हैं किसी भी चीज का, कोई अपन निबंध लिखते हैं, कोई बात लिखते हैं, तो उसको लास्ट में फिर से एक उपसंहार और कहीं अब आ रही है आवाज? तो ये यद्यपि पहले वर्णन किया है, लेकिन उपसंहार, उपसंहार कहाँ पढ़ा था ये मैं पूछ रही थी, जो अपन ने पढ़ा था प्रकरण सर्वज्ञ सिद्धि वाला, वहां पे 5 चीजें पढ़ी थी, प्रतिज्ञा, हेतु, साध्य, उपनय और निगमन। इस तरह से तो उपनय जो होता है वो उपसंहार होता है, लास्ट में कंक्लूजन करना, उसी को उपसंहार बोलते हैं, उसी को उपनय बोलते हैं। तो उपसंहार का मतलब है कंक्लूजन करना है। अभी लास्ट की गाथा बची, 2 गाथाएं बची, समेट रहे हैं विषय को, तो जो पीछे कहा गया है उसी को वापस से समराइज करना, उसी को संक्षिप्त रूप में कहना, वो उपसंहार कहलाता है। इसी तरह से चूलिका, चूलिका किसे कहते हैं? चूलिका का मतलब होता है कि जो विषय कहा गया है या फिर नहीं कहा गया है, जो कह दिया है वो भी, और कुछ बात ऐसी होती है कि जो नहीं कही गई है वो भी, उनको फिर कह देना। वो जिस रूप में कहा जाता है उसको बोलते हैं चूलिका। कहीं कहीं ग्रंथों, जिसे आजकल के जमाने में अपन परिशिष्ट बोलते हैं, परिशिष्ट के नाम से छपता है, पीछे कुछ भी कोई बुक होती है उसमें पीछे फिर परिशिष्ट, परिशिष्ट का मतलब क्या है? वो चूलिका। मतलब क्या है उसका? कि जो कुछ विषय उस बुक में, ग्रंथ में आ गया है वो भी उसमें होगा, और कुछ ऐसा विषय होता है जो वहां पर क्योंकि वो प्रकरण नहीं था वहां वो देते तो बढ़ जाता विषय, इसलिए जो विषय वहां नहीं आया उसको भी यहाँ पर देना। तो यहाँ कह रहे हैं तो भी चूलिका और उपसंहार रूप से, मतलब कुछ बात कही गई है वो, और कुछ जो कुछ भी और कहना है उसके रूप में एक गाथा यहाँ पर 57 नंबर की गाथा दे रहे हैं। गाथा का पाठ पढ़ते हैं। 57 नंबर की गाथा है, पेज नंबर 257। बोलिएगा स्मिता आंटी पीछे। तव सुदवद्वं चेदा, तव सुदवद्वं चेदा,
जान रह धुरंधरो हवे जम्हा। ध्यान रहे धुरंधरो हवे जम्हा। तम्हा तत्य निर्दा ब्रह्मा तत्य निर्दा तल्लथी सदा होगा। तल्लद्ये सदा हो। तव सुधवद्वं चेदाच्छान धुरंधरो हवे जम्हा। तम्हा तत्य निर्दा तल्लथी सदा होगा। तव सुदवदवं चेदा छानर धुरंधरो हवे जम्मा। तम्मा तत्य निर्दा तल्लद्ये सदा हो। ओह। मीना चाची क्या कह रहे हैं? दीदी मैं ये बोल रही हूँ कि हो ही भी हो सकता है कि छोटी हो, हा की जगह लास्ट वर्ड। हो सकता होगा, शायद कुछ बुक्स में, आपकी बुक में हो ही है। जो जो प्रिंटिंग टीचर कर किसी बुक का है तो उसमें ई है छोटी। हो सकती होगी, उसमें शायद कोई दिक्कत नहीं, हो हर होगी। ठीक है, थैंक यू। तव सुध वधवम चेदा, चेदा यानी चेता, चेता संस्कृत में दिया है। चेता यानी चेतयिता यानी आत्मा। आत्मा के पर्यायवाची शब्द क्या है? चेदा। ठीक है। चेतने वाला कौन होता है? वो आत्मा होता है। तो तव यानी तप, सुध यानी शुद्ध, और वध यानी व्रत। उससे वधवम यानी उस वाला, उस सहित। तप वाला, शुद्ध वाला और व्रत वाला जो चेदा यानी चेतना, चैतन्य स्वरूप आत्मा है, वो झाण रह धुरंधरो हवे जम्हा। वो कैसा होता है? जम्हा का मतलब है चूंकि, क्योंकि जो तप, शुद्ध और व्रत से सहित आत्मा है, वो झाण यानी ध्यान, रह यानी रथ, उस पर उसकी धुरंधरो, उसकी धुरा को धारण करने वाला, ध्यान रूपी रथ की धुरा को धारण करने वाला होता है। देखो रथ होता है ना, रथ में वो पहिया होता है उसका, और रथ के पहिए में उस रथ को चलाने वाला पहिया है, लेकिन उस पहिए को टिकाए रखने वाली क्या होती है? एक उसकी धुरा होती है, एक उसकी कील होती है। अगर वो निकल जाए, कभी आपने पुरानी चर्च में देखा हो तो पुरानी बैलगाड़ी या रथ वाली जैसी कोई गाड़ी, और उसमें कोई आगे भाग रहा है हीरो और पीछे विलेन लगा है, तो वो उसकी कील निकल जाती है एंड टाइम पे। देखा होगा ऐसा कुछ। तो वो असली चीज क्या है उसमें? वो कील है। तो ध्यान रूपी रथ की धुरा को धारण करने वाला कौन है? मतलब वो कील के समान, मतलब उसका मेन, असली, जैसे नींव कहो, जो मेन चीज है वो क्या है? कि तप, श्रुत और वधवम, तप, श्रुत और व्रत का जो धारक आत्मा होता है, वो ही ध्यान रूपी रथ की धुरा को धारण करने वाला होता है। मतलब क्या कह रहे हैं कि ध्यान कौन कर सकता है? इसका मतलब क्या हुआ सीधा? ये तो अलंकारिक भाषा है। ध्यान रूपी रथ की धुरा को धारण करने वाला, मतलब क्या हुआ सीधे सीधे शब्दों में? कि ध्यान करने वाला कौन होगा, यानी कि और सरल कहें तो ध्याता कौन होगा? क्या लक्षण है ध्याता का? तव सुध वधवम चेदा, जो तपवान है, शुद्धवान है और व्रतवान है, ऐसा जो चेता, चेतयिता आत्मा है, वो ही ध्यान कर सकता है। वो ही ध्यान रूपी रथ को आगे खींच के ले जा सकता है, क्योंकि वही उस धुरा को, उस कील को, उसको धारण करने वाला होता है। तब सुध वधवम चेदा झाण रह धुरंधरु हवे जम्मा तम्मा, क्योंकि वो ही ध्यान रूपी रथ को चला सकता है, मतलब वही ध्यान कर सकता है। तम्हा, तम्हा यानी इसलिए, तत्तीय निर्दा, इसलिए उन तीनों से, तत्तीय वो तो तीन रूप है, कौन से तीन है? तप, श्रुत और व्रत। तत्तीय निर्दा, उनसे निरत, उनसे सहित, तल्लब्धिये, इसलिए उसकी लब्धि यानी उसकी प्राप्ति, सदा हो है,
उसकी प्राप्ति में सदा तल्लद्धिये, उसकी प्राप्ति के लिए सदा तत्पर रहो। क्योंकि ध्यान कौन कर सकता है कि जो तप वाला है, श्रुत वाला है और व्रत वाला है, ऐसा आत्मा ही ध्यान कर सकता है। इसलिए उन तीनों की प्राप्ति के लिए हमेशा तल्लद्धिये, उसमें लीन रहो। सदा हो है, तल्लद्धिये सदा है, उसके प्राप्ति के लिए सदा लगे रहो। मतलब यदि हम ध्यान करना चाहते हैं तो क्या करें? तप धारण करें, श्रुत धारण करें और व्रत धारण करें, उसी से वो ध्यान हो पाएगा। ऐसा यहाँ पर फिर से ध्यान का, ध्याता का लक्षण भी बताया और ध्यान की सामग्री, सामग्री क्या बताई? ये तप, श्रुत और व्रत, इससे सहित जो है वही तो ध्याता है, और इसी की प्राप्ति में लीन रहो तो वही सामग्री है, वही सामग्री है, और इससे सहित जो जीव है वही ध्याता है। ये यहाँ पर फिर से कहा है। गाथा फिर से बोलती हूँ और जो पद्यानुवाद है वो भी बोलती हूँ, और फिर आप लोग पाठ करिएगा। अपन ने पाठ नहीं किया था तो फिर पाठ करेंगे। तव सुध वधवम चेदाक्षाण रह धुरंधरो हवे जम्हा तम्हा दत्तिय निर्दा तल्लद्धिये सदा होह व्रति तपसी श्रुताभ्यासी ध्यान में हो धुरंधर निज ध्यान करने के लिए तुम करो इनकी साधना। अभी गाथा का पाठ करेंगे आप लोग सभी। फिर से बता दीजिए एक बार, ये रिकॉर्ड भी हो जाए। सुलोचना। कोई नहीं आएगा क्योंकि ई वहाँ पे वर्तमान काल में आ जाता है, और यहाँ पे विधि आज्ञा का वाक्य है कि तुम इसमें तत्पर हो, इसलिए आज्ञा हो की जा रही है, इसलिए हो हा ही आएगा। ठीक है मीना चाची, और भी सब ध्यान रखें। हो ई, स्मृता आंटी के प्रोनाउंसिएशन में बहुत बार हो ई ही सुनाई देता है मुझे, हो हा। ठीक है, क्योंकि आज्ञा दी जा रही है ऐसा करो, और हो ई में तो ऐसा है, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया। हमारे पास सब तरह के विद्वान हैं, संस्कृत वाले भी, प्राकृत वाले भी। बोलिए सविता आंटी। अब सुध एक मिनट रुकिए, विनीता आंटी आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रही, वास्तव में बात तो यही है, आज्ञावाचक शब्द है, लेकिन 2-3 किताबों में हो ही भी है। देखो किताबों में तो क्या है, वो मिसप्रिंट भी हो सकती है, क्योंकि लोगों को ज्ञान नहीं होता ना, जो छोटी इस तरह से किताब छापते हैं ना, तो वो ज्ञान नहीं होता है, वो सब एक सा ही लगता है। अब बात इनकी बिल्कुल ठीक है कि आज्ञा सूचक है, ये वास्तव में होए है, मतलब आज्ञा दी जा रही है, करो ऐसा काम करने के लिए। ये नीचे संस्कृत में भी तो हाय दिया है ना, संस्कृत का उसका ट्रांसलेशन देखो, उसमें हा है। संस्कृत में तो भगवता लिखा है कहाँ है? नहीं हाय, देखो हम पढ़ कर सुनाए क्या? जम्मा तयस, इसके बाद दिए देखो, तम्मा तत्तीय निर्दा तल्लद्धिये सदा हो है, ये दिया है। प्राकृत है, ये संस्कृत नहीं है, ये तो प्राकृत है। नहीं तो व्याख्या जो संस्कृत की ना उन्होंने नीचे, हाँ नीचे व्याख्या, ठीक है, वो व्याख्या अपनी अपनी बुक में तो वो है ही है, वो तो छोटी जो किताबें खाली गाथा छपती है ना, उसमें ईट छुपा देते हैं, उसकी बात बोल रही मैं, व्याख्या में हाँ है, अपने में तो इसमें ऊपर भी है नीचे भी है। हाँ दोनों जगह पर। ठीक है, चलिए बोलिए सविता आंटी। देखिए गाथा पाठ अपन ने किया है। सुनीता आंटी आप और बोलना चाहेंगे इस बार? बोलिए। तौ सुध वधवम चेदाक्षाण धुरंधरो हवे जम्मा तम्मा तत्तीय निर्दा तल्लद्धिये सदा होहा। अब बढ़िया। गाथा का अर्थ देखते हैं। क्योंकि जम्मा था ना, जम्मा जम्मा मतलब क्योंकि, क्योंकि तप श्रुत और व्रत का धारक आत्मा ध्यान रूपी रथ की धुरा धारण करने वाला होता है, इसलिए, इसलिए मतलब तम्हा, जम्हा यानी क्योंकि और तम्हा यानी इसलिए, इसलिए
हे भव्य पुरुषों, तुम उस ध्यान की प्राप्ति के लिए, तल्लद्धिये, उस ध्यान की प्राप्ति के लिए निरंतर तप, श्रुत और व्रत में तत्पर हो। निरता है ना, निरता का मतलब है तत्पर हो, थोड़ा सा अपना अर्थ उल्टा पुल्टा हुआ था। तम्हा इसलिए, तत्तीय उन तीनों में, निर्दा यानी रत रहो। क्यों रत रहो? तल्लद्धिये, उनकी प्राप्ति के लिए। इसलिए इन तीनों की नहीं, उन तीनों की नहीं, उस ध्यान की प्राप्ति के लिए उन तीनों में तत्पर हो, यानी उन तीनों में परफेक्ट हो, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। क्योंकि तप, श्रुत और व्रत का धारक आत्मा ध्यान रूपी रथ की धुरा धारण करने वाला होता है। इसलिए हे भव्य पुरुषों, तुम उस ध्यान की प्राप्ति के लिए निरंतर तप, श्रुत और व्रत में तत्पर हो। तल्लद्धिये यानी उस ध्यान की प्राप्ति के लिए, और तत्तीय निर्दा यानी उन तीन, वो जो तप, श्रुत और व्रत कहे थे, उन तीन में निरत यानी तत्पर हो, यानी उनको प्राप्त करने का प्रयास करो। ये नीचे वाला पद्यानुवाद भी पढ़ लेते हैं। तपधारे अर आगम पढ़े, व्रत पाले आत्म नेम बढ़े, ध्यान धुरंधर वै सिद्धि करे, तीनों धरि शिव रमणी करे। एक आगे टीका। तव सुध वधवम छेदा झाण रहत पुरंधरो हवे जम्हा। क्योंकि तप, श्रुत और व्रतधारी आत्मा ध्यान रूपी रथ की धुरा धारण करने में समर्थ होता है, यानी वो धुरा इतनी भारी है, ध्यान रूपी रथ की धुरा वो कितनी भारी है, उसको उठाने में, उसको धारण करने में कौन समर्थ है? कि जो तप वाला है, श्रुत वाला है और व्रत वाला है। तप वाला, श्रुत वाला, ये ऐसे भी मिलते हैं बाजार में कि खरीद लाएं, मतलब वो जिसने धारण कर रखा है, जो तपस्वी है, जो तप करता है, जो श्रुतज्ञ है। श्रुत वाला मतलब जिसको इतना, श्रुत मतलब शास्त्र आगम, उसका ज्ञान है और व्रत पालन करता है। तप और व्रत में क्या अंतर है? तप में और व्रत में क्या अंतर है? अंतर है कि भी नहीं है? तप में और व्रत में देखा अभी? व्रत तो लिए जाते हैं, मतलब नियम व्रत करे जाते हैं, और तप अपनी आत्मा को उज्जवल करने के लिए, तपसा निर्जरा, तप तप किए नहीं जाते? निर्जरा होती है। तप किए नहीं जाते क्या? हाँ, तप किए नहीं जाते? तब करा जाता, करे जाता है तब भी। और तप आसमान से आ जाते हैं। तब व्रत के द्वारा ही होता है, एक तरह से यूं समझ लें। ठीक है, बोलिए सुमन जी। व्रत तो अपने आप को संयमित करने के लिए लिए जाते हैं, और तब उन व्रतों को स्थिर रखने के लिए जो तपा जाता है, वो मेंटेन रहे व्रत हमारे। ठीक है, बोलिए आगे। तब आंतरिक शुद्धि में हेतु बनते हैं अधिकतर, और व्रत बाह्य संयोगों से निवृत्ति लेने के लिए लिए जाते हैं। ठीक है, बोलो प्रीति। व्रत तो पांचों पापों के त्याग को कहते हैं, और तप इच्छा के निरोध को, और तप मतलब व्रत जो है वो तप का पार्ट है। व्रत तप का पार्ट है, मतलब ये अनशन वगैरह सब तप के पार्ट हो गए ना। तो व्रत तो आप कह रहे हो पांच पापों का है, तो कौन से तप में 5 व्रत आते हैं? मतलब तप जो है वो तो और भी है, लेकिन जो व्रत है उससे तप भी हो रहा है। मतलब इस रूप में पाठ कह रहे हो? ठीक है, वो जो अपन सिंपल भाषा में कहते हैं तप है, वो व्रत है, वो संयम रूप है, संयम है वो समझ से कंपल्सरी जैसा है, और तप है वो विशेष है। और वो अच्छी बात है कि व्रत है वो 5 पापों के त्याग रूप है, और तप है वो इच्छा के निरोध रूप है। बोले आंटी। तप है जो संवर के लिए कारण हो सकता है, और व्रत
तप है तो वो निर्जरा के लिए कारण हो सकता है, और व्रत है वो संवर के लिए कारण होते हैं। हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं। व्रत है वो मुख्य रूप से संवर का कारण है, और तप है वो संवर निर्जरा दोनों का कारण है। हाँ, ऐसा ही। ये भी उसमें अपन कारण दे सकते हैं। बोलिए भारती। इसमें ऐसे बोल सकते हैं कि व्रत जो है वो तो चरणानुयोग है, मतलब ये बाह्य सारा वो है आचरण, और तप है वो अंतरंग है, मतलब आंतरिक शुद्धि के लिए। नहीं, ऐसा मतलब लगाएंगे ना तो दोनों में दोनों ही लगते हैं, क्योंकि तप अंतरंग भी है बहिरंग भी है, दोनों प्रकार के हैं। और व्रत भी यद्यपि हम उसको बाहर के रूप में देखते हैं, लेकिन व्रत भी वो अंदर से जो कषाय चौकड़ी का अभाव होता है तब वो व्रतों की ग्रहण होता है। लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है, इसलिए तो अलग अलग दिए हैं, अंतर है। ऐसा कह सकते हैं कि व्रत है, व्रत के बिना तप नहीं हो सकते, पहले व्रत होंगे तभी वो तपों में आगे बढ़ेगा। व्रत तो है नहीं और सीधा ही तप कर ले, ऐसा नहीं होगा। तो व्रत अलग चीज है और तप इसलिए अलग अलग दिया क्योंकि तप श्रुत और व्रतधारी आत्मा, यानी देखो तप को पहले क्यों दिया, क्योंकि ध्यान है वो अपने आप में क्या है, तप है ना। ध्यान अपने आप में ही तप है, और वो ध्यान तप कौन से नंबर का है, 12 तपों में से 12वें नंबर का है। तो उससे पहले कुछ वो तप एकाग्रता रूप में एकाग्रता करने के लिए वो कुछ तप पहले होंगे, तो वो तपधारी। तो वो कौन से तपधारी है कि कोई से भी बहिरंग तप हो के अंतरंग तप हो, वो जो करता होगा वो ही ध्यान करने में समर्थ हो पाएगा अच्छे से, इसलिए वो तपधारी लिया। फिर श्रुतधारी क्यों लिया, कि ज्ञान होगा तो ध्यान करेगा ना, बिना ज्ञान के ध्यान कैसे करेगा, इसलिए श्रुतधारी भी। और व्रतधारी, मैं ये श्रुत के बारे में कह रही थी कि जैसे श्रुतधारी, अगर हमको ध्यान करना है तो श्रुत होना जरूरी है, श्रुतधारी होना, क्योंकि अगर आपका ज्ञान मान लीजिए क्षयोपशम कम भी है तब भी तो आप कर सकते हैं। देखो यहाँ ऐसा नहीं कहा कितना श्रुत ऐसा नहीं कहा। अब श्रुत का मतलब क्या है, अभी अपन कर रहे हैं चर्चा, अभी चर्चा कर रहे हैं। देखो तपधारी होना जरूरी है, क्योंकि पहले वो ध्यान कब कर पाएगा कि उसके लिए भले ही बहुत किसी ने, जैसे ये जो श्रुत के संबंध में प्रश्न है, वही प्रश्न तप के संबंध में हो सकता है कि बहुत सारे किसी ने उपवास नहीं किया तो क्या वो ध्यान नहीं कर सकता, बहुत सारे किसी ने दूसरे प्रति परिसंख्यान की रस परित्याग नहीं किया तो क्या वो ध्यान नहीं कर सकता, वो बात नहीं है। लेकिन वो जो तप का असली स्वरूप है, इच्छा निरोध, वो उसके जीवन में हो। और बाहरी रूप में भी देखें तो थोड़ा बहुत भी स्वाध्याय, अब स्वाध्याय का भी किताब वाला फाउंडेशन नहीं, किताब खोल के पढ़ने वाला ही स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब वो जो आत्मा का अध्ययन जिसे कहते हैं, निश्चय स्वाध्याय, वो हो, उसके बिना ये ध्यान नहीं हो सकता। ठीक है, इसी तरह से श्रुत में, श्रुत का ज्ञान, श्रुत का मतलब है कि भेद विज्ञान तो आता हो उसको, इतना ज्ञान तो आता हो, जीव जुदा भूतगल जुदा, इतना तो पता हो, बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान हो, किताबों का ज्ञान हो, वो जरूरी नहीं है। लेकिन जिनवाणी की क्या आज्ञा है, आगम में क्या कहा गया है, उतना जितना वो बेसिक जरूरी है उतना ज्ञान तो हो, उसका नाम है शुद्ध ज्ञान। और शुद्ध ज्ञान का अर्थ हम सामान्य शुद्ध ज्ञान भी लें तो शुद्ध ज्ञानी तो होना चाहिए ना, जिसको अपना इतना पहचान करना है, भेद विज्ञान करना है। और फिर है व्रत वाला हो, व्रत सहित नहीं होगा, यानी जीवन में 5 पापों का त्याग ही नहीं है, तो उसके जीवन में ध्यान हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। फिर वो ध्यान ध्यान ही होगा। जिस ध्यान की यहाँ परम ध्यान की बात की जा रही है, जिससे मोक्ष में पहुंचाया जा रहा है, वो ध्यान उसके जीवन में नहीं हो सकता। इसलिए व्रत भी होना है, 5 पापों का त्याग भी हो, और उसको ज्ञान भी हो, आगम का जितना भी हो, लेकिन अपना प्रयोजन भूत ज्ञान तो हो, वो शुद्ध। और तप की इच्छा निरोध इतना तो हो उसके जीवन में, तभी वो ध्यान करने बैठ सकता है। इसलिए तप, श्रुत और व्रतवान जो जीव है
वो ही ध्यान रूपी रथ की धुरा को धारण करने में समर्थ हो सकता है। वरना अभी कुछ बोल रहे हैं आप? हाँ नहीं, वो तुमने समझा दिया ज्योति। मैं यही कह रही थी कि व्रत को हम वो जो प्रतिमा के में लेते हैं ना, कि जो वो अंतरंग शुद्धि प्रकट हुई है, कषायों की जितनी मतलब अभाव हुआ है, उसमें जो अंतरंग शुद्धि हुई है वो व्रत में हुई है, और फिर उसके बाद वो आगे चलकर वो इच्छा निरोध और आत्मा में प्रतपन रूपी तप होगा। तो वो व्रत में वो भी ले सकते हैं ना, अंतरंग शुद्धि जो प्रकट हुई है ना? वही है, वो शुद्धि की बात है। बाहर में अब वो कोई बहुत बड़े बड़े व्रत लिए हों ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, इतनी शुद्धि तो हुई हो ना, उसके तीनों में वो शुद्धि की बात ही मुख्य है। हाँ तीनों में है। प्रकट हो। ठीक है, वो तुमने खुद ही क्लियर कर दिया। बिल्कुल बढ़िया। क्योंकि तप, श्रुत और व्रतधारी आत्मा ही ध्यान रूपी रथ की धुरा धारण करने में समर्थ होता है। जो इतना करेगा वो ही ध्यान कर सकेगा। ये ध्यान होता कहाँ है? ध्यान में देखो, ये सब जो किए थे ना बहिरंग तप भी, अपन ने सबके प्रयोजन देखे हैं तत्वार सूत्र में। बहिरंग तपों के प्रयोजन क्या है? अनशन का प्रयोजन क्या था? उसमें प्रयोजन था ध्यान और स्वाध्याय की सिद्धि। वो ध्यान की सिद्धि के लिए किया जा रहा है। जो भी ध्यान से पहले के जो भी जितने भी तप हैं, अनशन अनोदर से लेके स्वाध्याय विसर्ग तक, स्वाध्याय भी कर क्यों रहे हैं? किताबें पढ़ी रहती है बहुत सारी, कोई पढ़ने वाला ही नहीं, तो पढ़ के उनका उद्धार कर दे, इसलिए पढ़ते हैं कि किताबों का भला हो जाएगा, या हमारे को स्टॉक बढ़ाना है ऊपर वाली मंजिल में, ये करना है, या दूसरों के सामने अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना है। ये नहीं है। स्वाध्याय का प्रयोजन है कि स्वाध्याय करके ध्यान किया जाए आत्मा, उसके लिए। तो जो ये करेगा वो ही इस ध्यान को करने में समर्थ हो सकता है। तप, श्रुत और व्रतधारी आत्मा ध्यान रूपी रथ की धुरा धारण करने में समर्थ होता है। तमहा तत्तीय निर्दा तल्लधिये सदा हो है। तमहा इसलिए हे भव्यों, तप, श्रुत और व्रत इन तीनों में सदा लीन हो। इसलिए देखो, हमारा प्रयोजन मतलब वो जो सिद्ध होगा वो ध्यान के माध्यम से सिद्ध होगा। पीछे कह के आए हैं, दुविहम्पि मोक्ष हेउम, मोक्ष चाहिए, सुखी होना है, पूर्ण सुख की अवस्था मोक्ष है। और वो मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? वो मोक्ष मार्ग के द्वारा प्राप्त होगा। और वो मोक्ष मार्ग कब प्राप्त होगा? किसे प्राप्त होगा? झाणे पाउन दी, वो ध्यान में प्राप्त होता है। मोक्ष मार्ग कब प्राप्त होता है? ध्यान में प्राप्त होता है। इसलिए वो ध्यान हमको प्राप्त करना है। तो उस ध्यान को हमको प्राप्त करने के लिए, और ध्यान कौन कर सकता है? कि वो जो व्रतधारी है, तपधारी है, श्रुतधारी है, वही ध्यान कर सकता है। इसलिए तप, श्रुत और व्रत इन तीनों में सदा लीन हो। क्यों लीन हुए? कि हमारा प्रयोजन क्या है, वहां से चलो। प्रयोजन है सुखी होना। और सुखी कैसे होगा? सुखी होगा मोक्ष में जाके, मोक्ष की प्राप्ति करके। तो मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? मोक्ष की प्राप्ति मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र के माध्यम से होगी। वो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र कैसे प्रकट होंगे? वो ध्यान में प्रकट होंगे। और ध्यान कैसे होगा? किसको होगा? कि जो व्रत और श्रुत और तप में लीन है, जो विषय कषायों में लीन है, जो भोगों में मस्त है, जो संसार शरीर भोगों में लीन है। तीन है ना वो, संसार शरीर भोग, इन तीन में जो लीन है वो तप, श्रुत और व्रत में लीन नहीं हो सकता। जो संसार शरीर भोगों में लीन है तो वो इन तीन में लीन नहीं हो सकता, इसलिए उसको ध्यान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो ध्यान की प्राप्ति करनी है तो संसार शरीर भोगों से विरक्ति, उनसे छूटकर, उनसे छूटेंगे तो कहाँ आएंगे? धर्म और धर्म के फल में अनुरक्ति, यानी व्रत, श्रुत और तप में, इसमें लीन हो। इसमें लीन होंगे तो ध्यान की प्राप्ति हो सकती है, अदरवाइज तो ध्यान की प्राप्ति होना। देखो, कोई कोई तो आपको ऐसे दिखेंगे, अभी तो उसमें थे शेर, अभी तो मांस
हिरण को फाड़ के मांस खा रहा था, वो कौन से व्रत शुद्ध तप में लीन था, और अभी तो उसको ध्यान हो गया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। ये ऐसे अभी अभी तो अपने को दिख रहा है, लेकिन जब उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई है, ये जो आत्मा का ध्यान हुआ है, उससे पहले वो उससे विरक्त हुआ है संसार शरीर भोग से, और वो उसके योग्य तप में, श्रुत में और व्रत में लीन हुआ है। जैसे ही उपदेश ग्रहण हुआ, उदेशना लब्धि रूप में उसको देशना प्राप्त हुई, शुभक्षम विशुद्धि हुई उसको, वैसे ही ये इच्छा का निरोध हो गया, वो मांस वहीं का वहीं छूट गया, ये इच्छा का निरोध हो गया। और ये जो उपदेश मिला है, इसमें मैं जीव हूँ, शरीर अजीव है, ऐसा भेद विज्ञान हो गया, ये श्रुत हो गया, और तभी ये हिंसा करने योग्य नहीं है, ऐसा भाव उसको, शब्द वब्द आए हों लेकिन ये समझ में आ गया ये करने योग्य नहीं। इतना समझ में आता है तिर्यंचों को भी, जो भी सैनी पंचेंद्रिय, समझ में आता है। एक कोई कुत्ता हो, बिल्ली हो, बंदर हो, चुरा के कोई चीज ले जाता है तो छुप के खाता है, और आप दे दो सामने से तो वहीं बैठ के खाता है। तो ये इतना भेद विज्ञान उनको होता है ना, चोरी शब्द नहीं आएगा, लेकिन ये काम अच्छा नहीं है, उसको वो बुरा मानता है, बुरा मानता है, इसलिए दूर भाग के फिर बैठ के कहीं खाता है जहाँ आपकी पकड़ में नहीं हो, और आप अपने हाथ से दोगे फिर नहीं भागेगा, क्योंकि आपने दिया ही है, इसलिए वहां बैठ के खाता है आराम से। ये भाव भाषण उनको होता है, सैनी पंचेंद्रिय है ना, तो ऐसा भाव भाषण उस शेर को हुआ होगा कि नहीं होगा, हुआ होगा। तो ये सब उसको तप श्रुत व्रत हो गए, और इसलिए उसने ध्यान की धुरा को धारण कर लिया। हमको ऐसा भाव भाषण होता है क्या? हमको ये मोह राग देश के परिणाम बुरे लगते हैं क्या? या हमको उसी में मजा आता रहता है? रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन ही को सेवत गिनत चैन, हमको बुरे कहाँ लगते हैं? हम इनको बुरा कहाँ मान पा रहे हैं? शब्दों में कह देते हैं, उनको शब्द नहीं आते लेकिन वो मानते हैं, हमको शब्द आते हैं लेकिन मानते नहीं है, तो शब्दों को सीख के बैठ गए। ये बुरे भावों को बुरा भाव हम कहाँ समझ रहे हैं? इसलिए कहाँ तो व्रत हो रहे हैं, कहाँ तप हो रहे हैं। कह रहे हैं इसमें लीन रहो। यदि हम ध्यान की प्राप्ति, ध्यान करना चाहते हैं तो इस व्रत शुद्ध और तप में लीन रहो, सदा लीन रहो। किस लिए लीन रहो? तो कह रहे हैं उस ध्यान की प्राप्ति के लिए। इन तीनों में क्यों लीन रहो? कि उस कौन सा ध्यान? वो जो पीछे कह के आए हैं, परम ध्यान, अप्पा अप्पम्मी रहो। तो ध्यान की प्राप्ति के लिए इनमें लीन रहो। विशेष वर्णन, अब ये तप का वर्णन करेंगे, फिर शुद्ध का वर्णन करेंगे, और व्रत का वर्णन या टीका में करेंगे, और फिर प्रश्नावली के माध्यम से ये चर्चा करेंगे। ये तप का वर्णन है, समय भी हो गया, तो अपन कल करेंगे आगे चर्चा। अभी चर्चा यहीं पर।